नमो नमः। आज का पंचांग। आज श्री संवत 2082, सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, शरद ऋतु, सौर मास आश्विन, चार गते, आश्विन कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी चतुर्दशी तिथि। शुभ दिन है शनिवार और नक्षत्र है मघा। आज पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। जिन दिवंगतों की मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, उनके अतिरिक्त आज उनका भी श्राद्ध होता है, जिनकी मृत्यु शस्त्र आदि के घात से हुई हो। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी जानकारियां भी लेके आया हूं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए आज की वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आज सबसे पहले मैं आपको पितृपक्ष के श्राद्ध के प्रति श्रद्धा के विषय में एक कहानी सुना रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा बहुत ही धर्मात्मा था। वो दान पुण्य करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था। जब पितृपक्ष आता तो राजा अपने पूर्वजों के लिए एक भव्य श्राद्ध का आयोजन किया करता था। एक बार उसने हजारों ब्राह्मणों को बुलाया, सोने के बर्तन और कीमती वस्त्र उन्हें दान दिए और एक बड़ा भोज आयोजित किया। राजा ने सोचा कि इतना विशाल श्राद्ध तो पूरे राज्य में किसी ने नहीं किया होगा और उसके पितर जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध समाप्त होने के बाद राजा के पितर उसकी परीक्षा लेने आए। उसी रात राजा ने एक सपना देखा। सपने में उसके सभी पूर्वज बहुत उदास और भूखे दिखाई दिए। राजा ने उनसे पूछा, हे पितृगण, मैंने आपके लिए इतना बड़ा श्राद्ध किया, इतना दान किया, फिर भी आप दुखी क्यों हैं? तो राजा के पूर्वजों ने कहा, हे राजन, तुमने हमें बहुत धन दिया, हमारा पेट तो अन्न से भरता है। तुमने हमारे लिए सोने के थाल में भोजन परोसा, पर वह हमें मिला नहीं। तुम्हारा श्राद्ध अधूरा है। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ विधि विधान से किया था। उसी समय राजा को पता चला कि उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता है। वो इतना गरीब था कि उसके पास श्राद्ध करने के लिए कोई धन भी नहीं था। उसने पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन एक सूखी रोटी, उसके कुछ टुकड़े लिए और एक खाली घड़ा लेकर के नदी के किनारे गया, अपने पितरों का नाम लिया और पूरी श्रद्धा के साथ उस सूखी हुई रोटी को, उसके टुकड़ों को पानी में भिगो लिया और भिगो करके अपने पितरों के निमित्त अर्पित करने लगा। उसने कहा, हे पितृगण, मेरे पास और कुछ नहीं है, कृपा करके इसे ही स्वीकार करें। जब राजा के पूर्वजों ने उस गरीब ब्राह्मण के श्राद्ध के बारे में बताया तो राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। राजा समझ गया कि असली तर्पण सोने चांदी से नहीं होता, बल्कि श्रद्धा और भावना से होता है। अगले साल राजा ने फिर से श्राद्ध किया। इस बार उसने आडंबर छोड़ करके एक साधारण भोज का आयोजन किया और अपनी श्रद्धा पर अधिक ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने पूर्वजों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी भोज का आयोजन किया, दान किया, जो गरीब और भूखे थे। इस बार जब राजा सोया तो उसने सपने में देखा कि उसके पितृ बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हैं। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, इस बार तुम्हारा तर्पण पूरा हुआ। ये कहानी सिखाती है कि पितृ पक्ष में किए गए कर्मों का मूल्य उसकी भव्यता में नहीं होता, बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धा और भावना में निहित होता है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूं, देव मिच्छन्ति भावाः, पितृ मिच्छन्ति वाक्याः। यहाँ पर वाक्यः श्रद्धा से संबंधित है, वाक्यः संकल्प से संबंधित है, वाक्यः सत्यता से संबंधित है। और आजकल एक चीज और देखने में आती है, कई ऐप बना करके कुछ कालनेमी है समाज के, वो भोले भाले हिंदुओं को ठगने के उद्देश्य से दक्षिणा स्वरूप श्राद्ध या पूजा पाठ आदि के लिए किसी से दक्षिणा के लिए, विशेष जप के लिए मोटी दक्षिणा धन वगैरह मांगते हैं। गौ माता को ग्रास देने के बहाने धन मांगते हैं और प्रचार करते हैं कि इसके लिए हम प्रमाण में आपको वीडियो भेजेंगे। तो ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आजकल एआई के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बन जाती है।
और उनका सदुपयोग हो रहा हो या दुरुपयोग हो रहा हो, उससे सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। आप गोदान करें, श्राद्ध करें, उसके निमित्त दान करें, पूजा पाठ श्राद्ध आदि के निमित्त दान लेने वाले ब्राह्मण को और दान जो देने वाला यजमान होता है, विशेष प्रयोजन के लिए अगर किया जाता है तो साक्षात होना आवश्यक होता है। ऑनलाइन पूजा की कोई पद्धति, श्राद्ध की कोई पद्धति नहीं होती। आप कल्पना कीजिए कि एक यजमान किसी दूर जगह पर बैठे हुए अनजान व्यक्ति को ब्राह्मण समझ करके पैसे भेज देते हैं। अब पहले तो वो ब्राह्मण उस पैसे का उपयोग श्राद्ध या पूजा पाठ या जप तप जो करना है उसके लिए करेगा भी कि नहीं करेगा, ये स्पष्ट नहीं होता है। और यदि वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो सत्यता पर चलने वाला है, तो श्राद्ध पूजा आदि कर भी देता है। और उस समय उसे पैसे भेजने वाला जो यजमान है, ये कहीं अलग किसी महफिल में है, वहां मदिरा आदि पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो क्या दूर बैठ करके किए हुए उस ब्राह्मण का वो श्राद्ध, वो पूजा पाठ जब तक मान्य रहेगा? कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ही प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। कायिक अर्थात शरीर से साक्षात उस स्थान पर तीनों प्रकार की शुद्धता के साथ उपस्थित होना भी शास्त्रों के अनुसार आवश्यक होता है। इसलिए ऐसे काल नियमियों से सावधान रहना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा से योग्य ब्राह्मण को जो दान करें वो श्राद्ध है। गौ माता को पितरों के प्रति श्रद्धा से निवेदित करते हुए गौग्रास दें, उसे श्राद्ध कहते हैं। जो निर्धन है वो अपनी श्रद्धा से गौ माता को पितरों के निमित्त भावपूर्ण होकर के घास खिला दें, वो श्राद्ध है। पितरों को श्रद्धा से जल अर्पित करें, तर्पण करें, वो श्राद्ध है। अन्न आदि का पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक भाव से दान कर दें, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। और जो शास्त्रीय कर्म के अनुसार किया जाता है योग्य ब्राह्मण द्वारा, वो भी श्राद्ध है। किसी ऐप के माध्यम से वीडियो में किसी पंडित को देख करके, जिसे आप जानते तक नहीं, कभी साक्षात मिले तक नहीं, उसे आप धन दे दें और श्राद्ध के निमित्त, और श्रद्धा नहीं है, वो छल है, कपट है, अधोगति में जाने का मार्ग है वो। क्योंकि हो सकता है जिसे आप दान भेज रहे हो वो मदिरा पीता हो, तंबाकू खाता हो, योग्य न हो, तो दान भी अनर्थ हो जाता है ऐसे में। इसलिए दान भी बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इसके विषय में मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उस लिंक को क्लिक करके आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या श्राद्ध है, शास्त्र किसे श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, एक बात और, जो नियम पूर्वक श्राद्ध करने वाले हैं उनमें भी कुछ लोगों ने पिछले कुछ सालों से भ्रांतियां फैलाई हैं कि जैसे गया जी में श्राद्ध कर देने से, पिंडदान कर देने से फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। अब ये विचार शास्त्रीय नहीं है। पितृपक्ष के श्राद्ध, पुण्यतिथि का श्राद्ध, ये नित्य हैं और नितांत आवश्यक हैं, फिर चाहे गया जी में श्राद्ध किया हो या बद्रीनाथ में। ये इसलिए भी आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि यदि श्राद्ध का नियम किसी एक पीढ़ी द्वारा, ऐसे किसी उपाय द्वारा कि गया जी में श्राद्ध कर दिया, आगे से बंद कर दिया जाए, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को श्राद्ध के विषय में कुछ जानकारी नहीं होगी और उनका श्राद्ध तर्पण करने का कोई करने वाला ही नहीं होगा उनका। और जिस दिन उनका श्राद्ध होगा उस दिन घर में कोई जलसा महफिल हो रही होगी, सभी भविष्य की पीढ़ियां अधोगति को, दुर्गति को प्राप्त होंगी। इसलिए यदि आप नियम पूर्वक पितृपक्ष में और पुण्यतिथि में श्राद्ध करवा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि एक निर्माण कर रहे हैं। और ये निर्माण जो है किसी महल के या किसी भवन के निर्माण के बराबर ही है, क्योंकि ये निर्माण है संस्कार का। आप उन्हें संस्कार दे रहे हैं कि ऐसे श्रद्धा से श्राद्ध किया जाता है और इसी संस्कार को वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे।
इसलिए अपने विवेक के आधार पर खुद तय कीजिए कि यदि सभी लोग गया जी में जाके श्राद्ध करके श्राद्ध कर्म से पिंड छुड़ा लें तो संस्कार आने वाली पीढ़ियों को कैसे जाएंगे। यदि ये बात सत्य होती कि गया जी में पिंड छुड़ा दिया जाता है तो आज तो समय ऐसा है कि किसी के पास इतना समय ही नहीं होता, सभी अपना अपना पिंड छुड़ा लेते, तब तो सारे संस्कार ही छूट जाते। और शास्त्र कभी भी ऐसा नियम नहीं देते जिससे संस्कार छूट जाते हैं। तात्पर्य है कि जिसने भी ये भ्रांति फैलाई कि गया जी में श्राद्ध करके पिंड छूट जाता है, उन्हें इसका शास्त्रीय प्रमाण देना चाहिए। और यदि इसका शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध भी हो तो उसमें भी कौन सी परिस्थितियां हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसकी, जब ऐसा किया जा सकता है या ऐसा करने का अधिकार किसे है किसे नहीं है, वो भी तो वर्णित होगा। क्योंकि शास्त्र कभी भी ऐसे नियम नहीं देते जिससे संस्कार लुप्त हो जाए। और अगर ऐसा कोई नियम हो कि गया जी में श्राद्ध करके पिंड छुड़ा लेते हैं तो ये तो सीधे सीधे आने वाली पीढ़ियों के लिए श्राद्ध कर्म के लोप का द्योतक हो जाता है। इस भ्रांति का प्रचार करने वालों को उत्तर देना चाहिए कि इस कलयुग में आने वाली पीढ़ियों को श्राद्ध कर्म के ज्ञान के रूप में गया जी में पिंड छुड़ाने के बाद क्या विकल्प दिया जाएगा। ऐसा क्या विकल्प उनके लिए रहेगा जिससे उन्हें ज्ञात हो, उन्हें इसका ज्ञान हो कि श्राद्ध कर्म किया जाता है, कैसे किया जाता है, जिससे उनका भी तरोतारण हो सके। तो ये सब विचारणीय बातें हैं, विचारणीय बिंदु हैं, अपनी विवेक के आधार पर इसमें तय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। 21 सितंबर 2025 को जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिखाई देगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में रात का समय रहेगा उस समय लगेगा। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यत्र दृश्यते ग्रहणम तत्रैव सूतकम भवेद, यत्र न दृश्यते ग्रहणम तत्र सूतकम न विद्यते। अर्थ ये है कि जहां ग्रहण दिखाई दे, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, वहां उसका सूतक होता है, और जहां न दिखाई दे उस देश में सूतक मान ही नहीं होता। अगर भारत में दिखाई देता तो भारत में इसका सूतक माना जा सकता था। अब चूंकि ये भारत में दृश्यमान नहीं है इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये दिन सामान्य रहेगा। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमो नमः।